हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपने बीबीएम की यूनिवर्सिटी में या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, ये दो यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बता रहा हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो लिस्ट है, यानी पहला जो एडमिशन लिस्ट है, वो कब हो जाएगा जारी, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला नोटिफिकेशन बीबीएम की यूनिवर्सिटी का, यानी विनोद भाई महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आप सभी बच्चों को हमने एडमिशन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया था कि 15 तारीख से लेकर आप सभी बच्चों को 5 तारीख तक बेसिक अप्लाई करने का प्रोसेस दिया है। यानी जो भी बच्चे फिलहाल अगर अप्लाई नहीं किए तो 5 जुलाई तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला सिलेक्शन लिस्ट अगर बात किया जाए बीबीएम की यूनिवर्सिटी रेफरेंस में, तो ये 8 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी 8 जुलाई को ये लिस्ट आ जाएगा। और अगर बात करूं वीवी यूनिवर्सिटी के, मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, तो ये 4 जुलाई को जारी होने वाला है। इन दोनों के बीच में 4 दिन का डिफरेंस है। पहला विनोबा भावे का आएगा, फिर जाके आएगा बीबीएम की यूनिवर्सिटी का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीबीएम क्यू ने यहाँ पर 9 तारीख से लेकर 22 तारीख का समय दिया है कि 9 से लेकर 22 तक के बीच में आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट जो है बेसिकली वो जारी कर दिया जाएगा 24 तारीख को, मतलब 24 जुलाई को आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। और उसके बाद भी सीट बचा तो आपका थर्ड लिस्ट भी जारी हो जाएगा। और बोला कि क्लास जो है 23 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप सही बच्चों को यहाँ पर जो भी डेटा है यहाँ पर बोला गया, वो लिस्ट जो आएगा आपके 12th के मार्क्स के आधार पे यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। आपका मिनिमम 45 मार्क्स होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं तो, या अगर अच्छा खासा नंबर तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बात का वो ध्यान रखना है। ठीक है, 100 रुपये लगने वाला था, ये सब हमने पहले भी आपको बताया हुआ था। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अब बात करो भैया विनोबा यूनिवर्सिटी का कब आएगा, तो ये 4 जुलाई को आएगा। और उसके बाद आपसे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 5 तारीख से लेकर कुछ डेट दिया गया यहाँ पर 15 या 20 तारीख तक का। उस बीच में आपको अपने कॉलेज में जाके क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। पूरा प्रोसेस चलिए बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है आपको। अब पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप एडमिशन लिस्ट जो है आप या तो चांसलर पोर्टल या तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको उतना भी नहीं कष्ट करना है तो मैं आपसे बच्चों को बोलूँगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा या कुछ लिस्ट भी शेयर कर दूँगा, वहाँ से अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जो पीडीएफ आएगा सिलेक्शन लिस्ट का, आपका एडमिशन का लिस्ट का, उसमें आप अपना नाम चेक करिएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो सही है नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहला काम करना है आपको। दूसरा देखिए आपको क्या क्या लगेगा, क्योंकि आपसे बच्चों को 10th का मार्कशीट भी दिखा जाता है, जमा नहीं होगा, ये सब के सब जेरोक्स लगता है। 10th का भी जेरोक्स लगेगा, 12th का भी जेरोक्स लगने वाला है। तो 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और उसका एडमिट कार्ड, ये दोनों का आपको जेरोक्स लगेगा। आधार कार्ड लगने वाला आपका, वो भी जेरोक्स ही लगता है। ठीक है, वो भी जेरोक्स जमा किया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, लेकिन कलरफुल वाला लगेगा, याद रखिएगा। आपको 12th में यहाँ पर बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया होगा कॉलेज के द्वारा, नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाता है ये ला। तो कॉलेज के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया तो अच्छी बात है, ये हो सकता है आपको। प्लस सीएलसी लगेगा या टीसी लगने वाला आपको, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ये लगने वाला। अगर आप लोग 100% आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करें, ये लगेगा आपको। फिर अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आए तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, याद रखना ये वाला, क्योंकि सेम स्टेट पे तो फिर भी नहीं मांग सकता, लेकिन अदर स्टेट वाला आपको मांगता है यहाँ पर। अगर आपसे बच्चे कास्ट आपका जो भी रहेगा, कास्ट कैटेगरी आपका जो है, चाहे वो आप ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जनरल है, जो भी है। जनरल का तो यहाँ कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं देगा सर्टिफिकेट, अगर आप नहीं दीजिएगा तो एज अ जनरल स्टूडेंट की तरह कंपेयर करके आपको एडमिशन करवा दिया जाएगा। फिर आपका डोमिसाइल, मतलब आपसे बच्चों का जो खतियान बोलिए या जो आवासीय प्रमाण पत्र, वो लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला, अगर आप एप्लीकेबल, ये चीज़ लगने वाला है। चांसलर पोर्टल से जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो लगेगा आपका। और जो जिस लिस्ट में नाम आया वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होता है वो भी लगेगा। 100 रुपये पेमेंट किया था ना, याद है? 100 रुपये जो पेमेंट किया था उसका भी आपको स्लिप लगने वाला, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है। कॉलेज जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, वेरीफाई करना, मतलब सारे कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट दिखाने, इनका फोटो को भी दिखाना, वेरीफाई करा लेना। उसके बाद आपसे बच्चों जब बेसिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 1 से 2 दिन के भीतर चांसलर पोर्टल के वेबसाइट में पेमेंट वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे आपसे बच्चों को पे का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लगभग हर कॉलेज का अलग अलग है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। 2000 से लेकर 2200 हो सकता है, कुछ 1700 रुपये हो सकता है। इस प्रकार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट के बाद आपसे बच्चों को जो आपका जो स्लिप निकलेगा, बेसिकली जो ऑनलाइन आप लोग पेमेंट करिएगा,
वो अगर कॉलेज में बोला जाएगा तो जमा करिएगा, नहीं बोलेगा कुछ मत करिएगा। उस आपका कंफर्म हो जाए, पेमेंट कर दीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा, स्लिप को अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा, पेमेंट का जो डेटा है वो सब संभाल के रखिएगा। उसके बाद आपसे बच्चों को फिर रजिस्ट्रेशन होगा, और आपके क्लासेस का तो टाइम डिपेंड करता है आपका कॉलेज पे कि क्लासेस कब से शुरू होगा। तो आप चाहे बीबीएमक्यू पढ़िए चाहे विनोबा में पढ़िएगा, बीबीएमक्यू में 8 तारीख को आएगा, बीबीएम में 4 तारीख को आएगा। ये रहा पूरा एडमिशन का प्रोसेस, कैसे आपको एडमिशन करवाना है। अब आपसे बच्चों को इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।